नमस्कार साथियों, मैं हूं कमल शर्मा राय और आप देख रहे हैं हमारे डाइट बाड़मेर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल डाइट एजुकेशन बाड़मेर। यह हम आपके लिए लाते हैं हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार किए गए वीडियो लेसन, जिसे आप कभी भी कहीं भी देखकर इसका लाभ उठा सकते हैं। जी हाँ, बात चल रही थी क्लास 12 के अनिवार्य हिंदी की, और अनिवार्य हिंदी की पुस्तक सृजन चल रही थी और सृजन के पद्य खंड का पहला पाठ चल रहा था संत वाणी। संत वाणी में हमने कबीरदास जी को किया था पूरा, और कबीरदास जी के बाद में तुलसीदास को प्रारंभ किया था और तुलसीदास जी का जीवन परिचय किया था। तुलसीदास के 2-3 पद किए थे हमने। मैं एक बार वापस दिखा देता हूं आपको। यहाँ हमने तुलसीदास का जीवन परिचय लिखा था, जीवन परिचय पिछली हो गया था सेशन में, और 2 दोहों पर भी चर्चा हो गई थी। आज हम इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए आप, तुलसी बलो सुसंग ते पोच कुसंगति सोई, नाउ किनरी तीर असी लेह बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर प्रकाश डाला था। तुलसीदास जी यहाँ सुसंग और कुसंग का फर्क बता रहे हैं, बलो और पोच का अंतर बता रहे हैं। पोच का मतलब बुरा, जो भले का विपरीतार्थ है। यहाँ देखिए, नाव के लिए कहा है, किन्नरी वीणा के लिए कहा है, तीर बाण के लिए कहा है, असी तलवार के लिए कहा है। तो तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी बलो सुसंग ते पोच कुसंगति सोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुसंगति जो होती है, अच्छी संगत सदैव लाभकारी होती है, और बुरी संगति जो पोष संगति होती है वो हमेशा हानिकारक होती है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने लोहा को लिया था। लोहे से ही नाव बनती है, लोहे से ही वीणा बनती है, लोहे से ही तीर बनता है, लोहे से ही तलवार बनती है। लेकिन लोहा, उस लोहे को देखिए जिसकी प्रकृति अलग अलग आती है। नाव पार लगाती है, किन्नरी संगीत का स्वर प्रदान करती है, तीर और असी दोनों ही नफरत के प्रतीक है, विनाश के प्रतीक है। तो यहाँ भावार्थ के तौर पे सिर्फ यही कहूंगा कि तुलसीदास जी कहते हैं कि सुसंग से आदमी, अच्छी संगत से आदमी का व्यक्तित्व सुधर जाता है, और बुरी संगत के आने पर वो व्यक्ति अपने चरित्र को, अपने जीवन को तबाह कर बैठता है। ठीक उसी प्रकार से एक ही लोहे से बने हुए नाव, किन्नरी और तीर और रस्सी, चारों का अलग अलग महत्व होता है। जहां नाव और वीणा एक सफलता के प्रतीक है, वही तीर और रस्सी जो है बुराई के प्रतीक है। हमने क्या तो लिया था, राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान। राम जी की कृपा होती है ना, वो गंगा के समान है, या अच्छी संगत के समान है। जो जल परे ते जल मिले, कीजे आपको समान। राम का संगत अच्छी संगत होती है, सुसंगत होती है, वे उस गंगा नदी के समान होती है, जिसके अंदर जितनी भी धाराएं आती है वो पवित्र गंगा ही बन जाती है। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं अगले दोहों पर। देखिए, इस पे गौर से करते हैं। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिलमिल चालिए यदि नाव संतो। बहुत बढ़िया पद है। देखिए, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग। तुलसीदास जी कहते हैं संसार में अलग अलग प्रकृति के लोग हैं। हर एक व्यक्ति का प्रकृति अलग होती है, हर एक व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। सब सो हिलमिल चालिए, और जीवन में सभी से हिल मिल कर चलना चाहिए। अच्छे व्यक्ति से, बुरे व्यक्ति से, हर व्यक्ति से अपने संपर्क अच्छे होने चाहिए। जैसे कहा है, नदी नाव संयोग, नदी और नाव के संयोग से ही उस नदी को पार किया जा सकता है। तो यार तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया सलाह दी है कि जीवन में कई प्रकार के लोग आएंगे। आपके जीवन में आपके व्यक्तित्व को बाधित करने के लिए, व्यक्तित्व का विकास करने के लिए कई लोगों से आपका पाला पड़ेगा।
तो आपको सभी व्यक्तियों से हिल मिलकर चलना पड़ेगा। अर्थात मनुष्य की चाहे कैसी भी प्रकृति हो, लेकिन हमें उन प्रकृति में समायोजन या संयोग करके चलना पड़ेगा। देखिएगा ये पद जो है हम पहले भी कई बार पढ़ चुके छोटी क्लासों में। तुलसी पावस के समय दरी कोकिल मौन, अब तो दादू बोलिए हमें पूछिए कौन। बहुत ही बढ़िया पद है। तुलसी का देखिए, तुलसी पावन के समय, तुलसीदास जी कहते हैं पावस वर्षा ऋतु, यह मनुष्य की प्रकृति की बात की गई है। तुलसी पावस के समय धरी कोकिल मौन। आपने देखा होगा वर्षा ऋतु आती है ना, कोयल बोलना बंद कर देती है। यानी कि इस पद के माध्यम से तुलसीदास जी कहना क्या चाहते हैं, उसके भाव को समझिए। तुलसी पावस के समय धरी कोकिल मौन, जैसे वर्षा ऋतु आती है ना, कोयल मौन धारण कर देती है। क्यों मौन धारण करती है? अब तो दादू बोलिए हमें पूछिए कौन। दादू बोलते हैं भेड़ को। जहां जहां पानी के गड्ढे भर जाते हैं, छोटे मोटे तालाबों में मेंढकों के बोलने की आवाज आती है, तो कहीं कोयल की मधुर वाणी सुनने वाला कोई नहीं होता है, और चारों तरफ मेंढकों की आवाज आती है, और मेंढक की आवाज आती है, उसमें कोयल मौन धारण कर लेती है। अब तो स्पष्ट है, भावार्थ में तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि जब भी कोई दुर्जन व्यक्ति बोल रहा हो तो चाहिए कि सज्जन व्यक्ति चुप रहे। सज्जन व्यक्ति को सदैव मौन शोभा देता है, जब उसे लगता है कि उसके आसपास का जो वातावरण है वो सारा का सारा नकारात्मक है। ऐसी स्थिति में सज्जन व्यक्ति को संभल के रहिए। हमारे जीवन में भी हमारे आसपास का परिवेश यदि नकारात्मक होता है, तब भी हमें मौन रह करके धैर्य से काम लेना पड़ता है। हमें सदैव अपनी ऊर्जा का उचित प्रयोग करना पड़ता है। देखिए आगे, तुलसीदास जी को जो मध्यकाल के कवि थे, राम भक्त कवि थे, हमारे इस संतवाणी के खर्च खंड के अंदर तुलसीदास के 7 पद दिए हुए। 64 तुलसी समय के सखा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अर्थ भाव को गहराई से लीजिए। तुलसी और समय के सखा, धीरज धर्म विवेक। जो बात वास्तव में भक्ति काल मध्यकाल में कही गई, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थी। तुलसीदास जी कहते हैं असमय, बुरा समय, जब समय हमारे अनुकूल नहीं हो, उस समय हमें 3 चीजों को धारण करना चाहिए। ये तीनों चीजें हमारे सखा हैं, हमारे मित्र हैं। कौन कौन से? धीरज, धर्म और विवेक। जो हमारे समय अनुकूल नहीं होना, उस समय हमें धैर्य रखना चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए और बुद्धि से काम लेना चाहिए। यदि हम विवेक खो देते हैं, धर्म को भूल जाते हैं, धैर्य को गंवा देते हैं, तो हम जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, सहित साहित्य साहस सत्यव्रत राम भरोसे। देखिए बहुत बढ़िया बात कही है। ये कह रहे हैं साहित्य, अच्छा हित, भलाई, साहस और सत्यव्रत, ये 3 चीजें हैं। इन्हीं के ऊपर ईश्वर का भरोसा होता है। यानी कि असमय में हमें धीरज, धर्म और विवेक, इनको तो धारण करना चाहिए, और इसके साथ साथ साहित्य, अच्छा हित, साहस और सत्यव्रत, ये सारे के सारे अपने पास धैर्य करने चाहिए, धारण करने चाहिए, और हमें राम भरोसे पर रहना चाहिए। राम भरोसे के यही साथी हैं। साथियों, तुलसीदास जी का यह खंड पूरा होता है। हम पढ़ रहे थे संतवाणी। संतवाणी में 2 संतों का वर्णन था, कबीरदास जी का और तुलसीदास जी का। इसी के साथ ही
तुलसीदास जी का भी ये पाठ पूरा हुआ। अब हम अगले पाठ की पढ़ेंगे, संतवाणी का दूसरा पाठ देंगे अगले सेशंस में। तब तक आपसे अनुरोध है, आप अपने घर पे बैठ करके अध्ययन करिए और हमारा जो YouTube चैनल है डाइट एजुकेशन बाड़मेर, इसे सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें ताकि बाकी साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए विदा, नमस्कार।